हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल शारदा ऑनलाइन क्लास 0.5 पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज का आज के इस क्लास में हम आप लोग के सामने आपका जो मैथ में चैप्टर 9 है, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, उन्हीं का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो ये पार्ट 1 होने वाला आपका, यानी कि स्टार्टिंग से लैंग्वेज आपको कैसे लिखना है, किस तरह पढ़ने से पहले आपको दो कोण के बारे में ध्यान रखना होगा, अवनयन और उन्नयन। अब अवनयन और उन्नयन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अवनवन क्या होता है और उन्नयन क्या होता है? देखिए, ये आपका बेसिक होने वाला है। ठीक, बेसिक होने वाला है। अवनवन क्या है, उन्नयन क्या है? देखिए, जैसे कोण इस तरह से बनता है। ठीक ठीक, तो दो जगह पर कोण बनता है, हमेशा दो जगह पर। एक यहां पर कोण बनेगा और एक यहां पर कोण बनेगा। इसको आप 1 मानिए, इसको आप 2 मानिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हमेशा दो जगह पर कोण बनेगा। जो कि यहां कोण बनेगा आपका, वो आपका अवनमन कहलाएगा, और जो यहां बनेगा वो उन्नयन कहलाएगा। जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है, आकृति। तो यहाँ पर यहाँ कौन बन रहा है, कि उन्नयन कौन बन रहा है। तो जैसे ऊपर इसमें तो उन्नयन हो जाएगा, लेकिन अगर ऊपर कौन बन जाएगा तो वो आपका अवनमन हो जाएगा। अवनमन कौन कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर कौन कब बनेगा, इसमें बेसिक इस चैप्टर में इसी चीज को समझना है कि नीचे से ऊपर जब आप देखिएगा कौन कैसे बनेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, उतना अच्छा आदमी नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक ठीक, तो मान लीजिए यह आदमी खड़ा हुआ, अगर ये ऊपर देख रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, और क्या देख रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक खंबा है, या फिर कुतुब मीनार मान लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका कुतुब मीनार है, मान लीजिए। मैथ का स्टूडेंट है, मान तो सकते हैं। तो ये आपका कुतुब मीनार हो गया। क्या हो गया? कुतुब मीनार, जो कहाँ है? दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार को देख रहा है ये आदमी ऊपर से नीचे। तो ये सतह है, सतह पर से ही देखेगा ना भाई, कोई हवा में उड़ के तो देखेगा नहीं, या फिर नीचे कुछ ना कुछ तो सतह होगा ना, स्पेस जिस पर खड़ा होकर वो देख रहा है। तो अगर इसी बीच में आपसे अगर मांग ले, बोल दे कि ये 10 है, तो इसको ज्ञात करिए, कितना मतलब देख जो रहा है, इसकी दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसी दूरी को ज्ञात करने के लिए तो इस बीच में कोण बन जाएगा। अगर इसका आप डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इस चीज का। ठीक है, देखिए ये बेसिक है, ध्यान से समझिए। ये आपका डायग्राम बन जाएगा कैसे? यहाँ पर मान लीजिए आदमी है, ये यही आदमी यहाँ है, तो यहाँ ऊपर देख रहा है ना भाई, तो ये इसी चीज को निकालने बोल रहा है, इसका 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका? पी होता है। इसमें बेसिक समझना क्या है, इसी चीज को समझिए। अब आप अच्छे से समझ जाते हैं। देखिए, ये आपका हो जाएगा पी, ठीक, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी। आपको उस चीज पर नहीं जाना है कि क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है या नहीं। एक भी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप जब ध्यान से पढ़िएगा तो स्पष्ट आराम से हो जाएगा। अब आप उलझे रहिएगा कि आदमी कहाँ है, फिर वो देख क्या रहा है कि नहीं, क्या ऊंचाई है, ये है, तो उस चीज में आपको उलझना बिल्कुल नहीं। आपको समझना है, कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ना है अच्छे से। जब आप पढ़िएगा तो निष्कर्ष यही निकल के आएगा कि हाँ भाई, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसको निकालना। तो ये आपका एच हो जाएगा, हाइपोटेनियस, कर्ण। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा, चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा। तो ये आपका कर्ण निकालने बोल रहा है, और ये आपका पी है, परपेंडिकुलर, लंब होता है। तो P बाय एच, अगर P बाय एच करते हैं तो निकल जाएगा ये। और इसको मान लीजिए अभी 45 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए, क्वेश्चन सिंपल, आप समझिए। एक बेसिक क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है, आप इस चीज को समझिए। एक आदमी है, ठीक, एक व्यक्ति है जो कि कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है। ठीक, कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई यदि 10 मीटर है, तो आदमी द्वारा देखने पर 45 डिग्री का कोण उत्पन्न होता है। तो आदमी द्वारा देखे गए उस शिखर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि वो आदमी कितना
देख जो रहा है वो कितना दूर तक देख रहा है, उस चीज को ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए ये सतह है, ठीक, इस तरह से सतह है। ठीक है, अब यहां से ये आदमी यहां से देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, और बीच में कुतुब मीनार है। ठीक, ये छोटा सा डायग्राम के तौर से समझिए, यही चीज हो गया। तो इसी चीज को ज्ञात करना है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। यानी एच आपको ज्ञात करना है, तो साइन में पी बाय एच होता है। ठीक है, यानी पी दिया है तो आप एच भी निकाल लिए। कैसे निकालिएगा, जैसे 45 है तो अब 45 को हम साइन में रखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि साइन से ही तो एच निकलेगा ना। यदि यहाँ पर बी बोलता निकालने के लिए, मान लीजिए कि ये बोलता निकाल कि सतह ज्ञात करिए, है कि नहीं, बात को समझिए, समझ रहे हैं। हाँ, तो ये जो नीचे वाला है, अगर सतह बोलता निकालने के लिए तो क्या करते हैं, पी बाय बी होता। पी बाय बी किसी ना किसी का तो फॉर्मूला है ही ना, टेन का है ना। तो पी बाय बी करते और टेन के साथ इस कोण को जोड़ते। किस कोण को, जो कोण यहाँ पे स्पष्ट होगा, हर एक क्वेश्चन में स्पष्ट है कि हाँ ये इतना कोण बन रहा है, ये इतना कोण बन रहा है। ठीक है, यानी बेसिक देखिए आपका यही है, समझना इसी चीज को है। अगर इस चीज को समझ गए तो फिर आपको एक भी क्वेश्चन में दिखते नहीं होगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक के ऊपर एक कौन बन जाएगा, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जितना कौन बोल रहा है उसी के साथ लगाना है, जिससे कि आपका ज्ञात हो जाए। तो मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हमने जैसे आपको बताया, तो ये पी का मान दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, तो यानी कि इसको यहाँ पर साइन 45 डिग्री बराबर पी बाय एच लिखेंगे। अब साइन 45 का मान क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या होने वाला है आपका। साइन 45 का मान होता क्या है, 1/√2। तो 1/√2 बराबर पी का मान देखिए दिया हुआ है 10, एच दिया नहीं है। अब कोना कोनी गुना करिए, एच बराबर 10√2। ठीक, यानी कि ये आपका एच का मान निकल गया। तो यही ऊंचाई निकालने के लिए बेसिक क्वेश्चन था, ये आपके बुक में नहीं है। तो 10√2 जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा, यानी एच बराबर इतना आ जाएगा। तो ये आपका कुछ बेसिक था। तो देखिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है कि नहीं। जो आपका क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो आप वहां से देखिए, और यहाँ पर नहीं लिख सकते इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, चीज को समझिएगा, बात को। आकृति आपका दिया हुआ है, ये बुक में यह आकृति आपका 1 नंबर में दिया हुआ है। ये थोड़ा सा इजी कर दिया है ताकि बच्चे समझ ले, ये मतलब एकाएक उनको हार्ड ना लगे। ये यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 20 मीटर है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पर आइए, 1 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार यानी कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी सर्कस का कोई कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहीं भी डोर हो सकता है, अब इसके आगे पढ़िए उसके बाद स्पष्ट होगा। तो चढ़ रहा है, ठीक है, डोर पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबा डोर है, उस पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जिस डोर पे चढ़ रहा है वही अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सीकर से बंधा हुआ है। यानी कि वो जो डोर तनी हुई है, जिस पर कि कलाकार चढ़ रहा है, वो एक खंभे से लगा हुआ है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल देखिए, ये डोर है, इस पर कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है, ये बेचारा लगातार चढ़ रहा है। तो एक क्या बोल रहा है कि भूमि से लगा हुआ एक खंभा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं। तो भूमि से लगा हुआ एक खंभा है, उस पर लगा हुआ है। ठीक, भूमि से लगा है और इस पर चढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। ठीक, इतना तो क्लियर है। उसके बाद देखिए पढ़ने क्या होता है। शिखर से बंधा हुआ, यानी कि यही डोर जो है इस शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि बोल रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। यानी कि ये जो भूमि स्तर है आपका, ये स्तर यहां तक आया। अब बोल रहा है इसी भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि अब आप एक चीज बताइएगा, अगर आपको ध्यान में होगा, ये कौन सा कोण हुआ, उन्नयन हुआ या अवनयन हुआ, अवनमन हुआ, उन्नयन या अवनमन हुआ, बताइए जल्दी से, मतलब दिमाग में सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं 2 सेकंड। ठीक है, देखिए ये अवनयन या अवनमन हुआ या उन्नयन हुआ। इसका जवाब है ये उन्नयन कोण हुआ। क्यों भाई,
क्योंकि यहाँ से यहाँ चढ़ रहा है तो नीचे ही ना कौन बन रहा है भाई। और ऊपर से जब नीचे देखेगा तब ना ऊपर कौन बनेगा, तो वहाँ अवनवन कौन होगा। हाँ, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खींची, तो देखिए ये कोण 30 डिग्री का है। क्वेश्चन में आपको देखिए स्पष्ट हो रहा होगा। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभा ये जो है इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है देखिए आकृति 9.11 में, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब रख रहे हैं। 9.11 आकृति में एनसीईआरटी का जो आपका मेन बुक है उसमें ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अब थोड़ा क्या, पूरे देर के लिए भूल जाइए, है कि नहीं। अब देखिए ये आकृति आपका दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा किया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्या किया है। फर्स्ट क्वेश्चन था तो आपको भी दिक्कत ना हो, इसीलिए देखिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए अब आपको पहले लैंग्वेज लिखना पड़ेगा 2-4 लाइन अपने मन से। अपने मन से आप कैसे लिखिएगा हम बताते हैं। सिंपल कुछ नहीं करिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20, अब देखिए सर्कस का एक कलाकार है ना, वो 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है ना, तो आप सिंपल क्या लिखिएगा, अब इस आकृति के अनुसार लिखिएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़ के आकृति बनाइएगा, उसके बाद उसी आकृति के अनुसार आप क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप पहले लिखिएगा माना कि एसी एक 20 मीटर लंबी डोर है। यानी कि माना कि एसी एक 20 मीटर लंबी डोर है जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। ठीक है भाई, अब आकृति के अनुसार आप यही चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि एसी एक वह डोर है जिस पर कि सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है कि नहीं, चढ़ रहा है उसको। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आप लिखिएगा और यहां पर खंभे के और यहां पर जमीन के, यानी कि अगर जमीन के नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल लिखिए कि यहां पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कौन, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, यानी कि और यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा तो हमें ए बी यानी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ए भी एक खंभा ही है, उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। इतना आप जब लिख लीजिएगा, मान लीजिए देखिए ज़्यादा लैंग्वेज नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, और जितना मतलब आकृति में स्पष्ट हो रहा है आप उस चीज़ को लिख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, बाकी आप और जगह पे देखिएगा तो बहुत बड़ा बड़ा लैंग्वेजेस में और भी खींच सकते हैं, आपका मन जितना आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना आप लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्पष्ट हो ही रहा है ना भाई कि ये सब दिया हुआ है, और निकालना क्या है, तो खंभे की ऊंचाई निकालना जो कि ए बी है इस त्रिभुज के अनुसार। उसके बाद आपको क्या करना है, एच है ये, देखिए अभी जो बेसिक में बता रहे थे ये एच है और ये पी है, तो पी बाय एच अगर आप करते हैं तो पी का मान स्पष्ट निकल जाएगा। कोई देखिए, और इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर साइन कॉस टेन यानी कि पी बी एच में से कुछ भी अगर दिया हुआ है तो आप उस चीज को देखिएगा तो क्या निकालने ही बोल रहा है,
उससे रिलेटेड ही बोलेगा। तो वो दोनों चीज, जिस चीज से रिलेटेड होगा उसी चीज को आप वहां पे लगाइएगा। अगर पी दिया हुआ, अगर बी बोल रहा है तो 10 से रिलेटेड है तो 10 आप लगाइएगा यहाँ पर, और उसी कोण के साथ फिक्स करिएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा, बाकी हम वहाँ है नहीं जो आपको देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, नीचे लिखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर पी बाय एच। फिर देखिए उसके बाद नीचे, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ही आप बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, बराबर पी का मान तो निकालना ही है, एच का मान दिया हुआ है कितना, 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2p बराबर हो जाएगा 20। तो इसीलिए आप लिखिएगा p बराबर 20/2। तो ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, तो p बराबर निकल जाएगा 10 मीटर होगा, ठीक, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। अब जगह का कमी के कारण हम इधर लिख रहे हैं, लेकिन आप नीचे ही लिखिएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है, नीचे आप सिंपल सा आप लिख सकते हैं अतः, ये आपका निकल गया, कितना निकला, 10, ठीक, 10 मीटर निकल गया वो आपका, यानी कि पी का मान 10 मीटर निकल गया ना भाई। तो यही बोल रहा था निकालने के लिए। तो 10 मीटर ऊंचा जो खंबे से लगा हुआ है उसी पे कलाकार लगातार चढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना बात को? इसीलिए नीचे आप लिखिएगा अतः, ए बी यानी खंभे की ऊंचाई, आप शॉर्टकट नहीं लिखिएगा, हम शॉर्टकट में ऊंचाई लिख देते हैं। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। तो इस चीज को आप नीचे लिख के आइएगा, और यहाँ पर आप या का चिन्ह दे दीजिएगा क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है पहले से। ये सब चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए अब नीचे आप इस चीज को लिखिएगा 10 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आप आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, ये आंसर आपका आ चुका है। तो ये आपका 1 नंबर सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया गया है, यानी फिगर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आप पढ़िएगा अगर स्क्रीन पे आ रहा होगा तो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या टूटता है भाई, पेड़। कैसे टूटता है, आंधी आने से। आंधी को दर्शाना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि हम बिहार के हैं। अच्छा, तो पेड़ को दर्शाएंगे, जी जी जी। तो देखिए इट जो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, समझ रहे बात को ना, जहां छूता है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। टोटल बात, कुल मिलाकर बात यह है कि आपको बात समझिए, एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक, किस चीज का पेड़ है भाई, नारियल का मान लेते हैं। नारियल का पेड़ में ऊपर में पत्ता होता है। तो चलिए ये पेड़ है। पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए, भूल जाइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उस चीज को समझिए, रिलैक्स। ये एक पेड़ है, आंधी आता है। तो ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है हम आपको स्पष्ट करते हैं, और कुछ अपने लैंग्वेज में स्पष्ट करते हैं, अपने शब्दों में, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखिए एक पेड़ रहता है, आपको फिर प्रूफ करके दिखाएंगे कि क्वेश्चन में यही चीज कह रहा था कि नहीं। देखिए एक पेड़ रहता है, एक पेड़ रहता है, एक पेड़ रहता है, ठीक। आंधी आती है, ये टूट जाता है, ठीक। मान लीजिए यहीं से टूट गया ये, ठीक है, टूट गया। एक पेड़ था जो आंधी आने पर टूट गया, यानी कि आप इसको इस तरह से समझिए कि आपके दिमाग से ये कभी ना निकले। तो चलिए, ये एक पेड़ था जो कि आंधी आया, आकाश मतलब अचानक से आंधी आया और ये टूट गया, ठीक है, ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन में यही चीज कह रहा है कि ये पेड़ था। अब आप इसको
इमेजिन करिए, ये है नहीं वास्तविक में, ये टूट चुका है, ये बहुत पहले टूट चुका है। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि ये पेड़ अभी भी है या फिर था। पेड़ था ना भाई, पेड़ टूटा तो पेड़ था ना, तो टूट गया। अब मान लीजिए ये हटा दीजिए आप, ठीक, एक पेड़ था, एक पेड़ था, वो टूट गया, आंधी आने से टूट गया। तो टूटा तो ये नीचे यहाँ जमीन पर क्या हुआ, सट गया, जमीन पर सट गया, जमीन पर सटा ना भाई। तो जमीन पर जो सटा, तो देखिए जमीन पर जैसे सटा, ठीक है, तो भाई साहब सटा तो जमीने पे ना सटा, और जमीन पर था तो जमीन का सतह पर ही, पृथ्वी का सतह पर ही है। तो इसको हम अपने मन से यहाँ मिला देंगे, अपने मन से नहीं, क्वेश्चन में दिया गया है पाद बिंदु, आप एक ध्यान से पढ़िएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन पर आपको समझाते हैं। इतना तो समझ गए कि आंधी आया, पेड़ टूट गया, गिर गया, फेंका गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ABCD लिख लीजिए आप अपने मन से, ABCD, ठीक, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी है, RPQN, जो भी है आपका मन में वो लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ज्यादातर ABCD का यूज इसलिए करता है कि आप समझ आए। तो देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। भाई साहब, यहाँ जो छू रहा है इसी के साथ यहाँ आपका 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देखिए क्वेश्चन इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान से पढ़ने के लिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, घुमा रहा है खाली बात को। इतना बोलना क्या जरूरी था भाई, लेकिन बिहार बोर्ड है ना, थोड़ा समझिए। अगर आप अपना नॉलेज नहीं लगेगा तो आप क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा, पक्का गलत कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को घुमा इसलिए रहा है, घुमा कैसे रहा आप इस चीज को देखिए। सिंपल ये लिख सकता था ना कि पेड़ के साथ, पेड़ के शिखर के साथ जो पाद बिंदु है उसकी दूरी 8 मीटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर सेकंड शिफ्ट में देखा गया है। तो ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्या पूछता है कि पेड़ के पात बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ की जो यहाँ पर सटा इसका पात बिंदु, पात क्या होता है, किसी भी चीज का तल, पात उसी को बोलते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, पात इसी को बोलते हैं। तो पात बिंदु जो है, पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, जहां पेड़ का शिखर, लेकिन आप क्वेश्चन पकड़िएगा तो पकड़ लीजिएगा, पेड़ का शिखर जहां टचा हुआ है, ये पात बिंदु की दूरी को छूता है 8 मीटर है। देखें, सिंपल नहीं बोल रहा है, ऐसा कि यही शिखर और यहाँ पात बिंदु सट रहा है, ये 8 मीटर है ना, वो जो टूटा, वो जो छू रहा है, नहीं समझ रहे बात को, तो ये 8 मीटर है। मतलब घुमा फिरा के भाई वही बतिया है, लेकिन आपको बस समझना पड़ेगा कि हाँ यही चीज कह रहा है, नहीं तो आप गलत गलत करके आ जाइएगा। अब बहुत बच्चा इस जगह वो 5 बिंदु ही है, इसी को मार देते हैं, 8 मीटर कहानी खत्म। समझ रहे हैं ना बात को? जी हाँ। तो देखिए, अब 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आप ही इमेजिन करिए, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप इस तरह का क्वेश्चन पक्का बना लीजिए। लेकिन अगर आपके मन में नहीं आ रहा है, हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके मन में नहीं आ रहा हो कि आखिर ये बनेगा कैसे, तो आप यकीन करिए आपको पढ़ने का बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर आप कंसंट्रेट नहीं है। देखिए इसमें सिंपल क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करिएगा, पाद बिंदु दिया हुआ है, आप थोड़ा सा कॉमन साइंस लगाइए कि अगर इस चीज को और इस चीज को निकाल के अगर जोड़ दे, यानी कि ये आधा टूटा हुआ भाग है ना जी इधर शिखर वाला, और ये आधा टूटा हुआ नीचे है, तो ये दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा ना खड़ा। फिर से अगर आपको इसको खड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा अभी बताइए। ये जो टूटा हुआ भाग है और ये जो है, ये दोनों को अगर जोड़ दें बड़ा हो जाएगा। अब आपको कैसे समझाएं, मान लीजिए यही है, ये टूट गया, ठीक, देखो भैया ये तो टूट गया, तो ये यहां से जो ऐसे हो रहा है, तो उतना प्रैक्टिकल, रुकिए 1 मिनट रुकिए, आपको अच्छे से प्रैक्टिकल समझाते हैं आखिर कहना क्या चाह रहा है आपको क्वेश्चन। देखिए समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं समझिएगा फिर प्रॉब्लम।
देखिए कह क्या रहा है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये वृक्ष है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, मान लीजिए वृक्ष है, चलिए थोड़ा थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये वृक्ष है आपका, ठीक है। ये मान लीजिए जमीन है, ठीक है। तो ये वृक्ष है, आंधी आया, ये टूट गया। देखो भैया ये तो टूट गया। तो बहुत ऐसे भी बच्चों को जो सोच रहे हैं कि टूट गया तो बाहर का फेंका गया, नहीं समझे? तो बाहर क्यों नहीं फेंका रहा है भाई साहब, को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग इधर मत ले जाइए, इस चीज को समझिए यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टूटा, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, चीज को समझिए, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद आपको बोल रहा है ये पूरा जो पेड़ टूटा इसका ऊंचाई ज्ञात करिए। तो अगर ये वापस से खड़ा हो जाए तो कैसा रहेगा? कैसा क्या रहेगा? पेड़ का पूरी ऊंचाई निकल जाएगा। तो इस चीज को निकालने के लिए देखिए, आप ज्यादा नहीं टाइम लेते हैं, अगर इस चीज को आपको निकालना है, अगर इस चीज को खड़ा कर दिया जाए, खड़ा नहीं भी करिएगा तो अगर इसका और इसका निकाल के जोड़ दिएगा तो नहीं हो जाएगा। इतना सा बात आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे मेंटलिटी के इंसान है वो आप ही जाने। चलिए ज़्यादा को टाइम नहीं लेते हैं, तो इसका मान और इसका मान निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए क्या है? P है और ये है H, ये P है और ये है H। अब देखिए किसी में P/B करके निकालेंगे और किसी में ये B दिया हुआ है ना, तो B/H। तो देखिए B/H कॉस में होता है और P/B होता है tan में, यानी कि एक बार tan में इस चीज को रख लेंगे वैल्यू को और एक बार कॉस में, तो आपको फाइनली जो निकलेगा वो दोनों को जोड़ देंगे। बात इतना समझ में आई ना? तो देखिए अब प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल देखिए आप पहले आप लिखिएगा, क्या लिखना है? आप लिखिएगा माना कि, देखिए राइटिंग सही से नहीं लिख पा रहे हैं और हो सकता है आपको नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन आवाज आपके पास जा रही है, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखिए, इस चीज को लिखिए। आपके सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं लिखिए, ताकि आप समझ सके, अच्छे से लिख सके हर एक वर्ड को। देखिए इसमें क्या करना है, माना कि ए बी टूटा हुआ पेड़ है, ठीक है। ए भी एक टूटा हुआ पेड़ ही है, टूटा हुआ पेड़ है, और BD टूटे हुए भाग से शिखर की दूरी है। देखिए यहाँ पर आपका मन है, आप जिस तरह भी लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी लिख सकते हैं। देखिए BD क्या है? B और D टूटा हुआ वृक्ष से शिखर तक की दूरी है, ये शिखरे हुआ ना जी, तो वहां से यहां तक की दूरी हो गया ये। उसके बाद और पाद लिखिएगा यहाँ पे, पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। उसके बाद लिखिएगा और यहाँ पर ये बार बार और नहीं भी लिखिएगा चलेगा, कॉमा डाल दीजिए डायरेक्ट, ठीक है, ठीक। लास्ट में लिखिएगा और यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है? उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक। बात करिए तो हमें पेड़ की ऊंचाई यानी AC ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी होंगे जो लिखेंगे कि तो हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, हाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए ये आप पर डिपेंड है, आप जितने अच्छे से लिख सकते हैं इसको। अब इन्हें के ज्यादा लेधरा दीजिएगा, यानी ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ठीक, इसी तरह से जाना है।
नॉर्मल आप रहिए, बिल्कुल टाइम बचेगा आपका। और अगर इतना लिखने से नंबर मिल रहा है तो फिर आपको आपत्ति क्या है? आप सिंपल अगर इतना लिखते तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए, आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब देखिए, आप पहले टेन में रखिए, तो नीचे आप क्या लिखिएगा यहाँ पे, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी होता है, पी बाय बी। सिंपली आप समझिए कि ए बी का मान निकालिए और बी डी का मान निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए तो ए सी का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा। हाँ, अगर दूसरे मेथड से भी किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। दूसरा मेथड से भी बनता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। अब देखिए, टेन 30 का मान क्या होता है आपके दिमाग में चलना चाहिए, 1/√3। अब देखिए यहाँ पे पी का मान कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या लिखिएगा, ए बी लिख दीजिएगा, बटे बेस आधार क्या है आपका 8 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी √3 AB, ठीक है, √3 AB बराबर 8, यानी ए बी बराबर 8/√3। हरों का परिमेयकरण करिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी बराबर आ जाएगा 8√3/3। हरों का परिमेयकरण करने आता है कि नहीं? आता ही होगा। उसके बाद देखिए, अब आप कॉस में आइए, तो कॉस 30 डिग्री बराबर लिखिएगा, बी बाय एच होता है, बी बाय एच। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। अब बेस क्या है यहाँ पे 8 है, और एच क्या है आपका निकालना है जी, तो बी डी लिखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 बराबर √3 BD। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। अब हरों का परिमेयकरण करिए, बी डी बराबर 16√3/3। ठीक, अब नीचे देखिए आप क्या लिखिएगा, ए सी बराबर, यहाँ पर लिखिएगा इसलिए 3 डॉट, ए सी बराबर बी डी प्लस ए बी, या ए बी प्लस बी डी जो आपके मन में आ रहा है। ए सी बराबर, आप बी डी का मान देखिए 16√3/3 प्लस 8√3/3। अब ए सी बराबर इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, 16√3 प्लस 8√3। 16 और 8 को जोड़िएगा आप, क्या हो जाएगा, 24√3/3। 3 से कटाइए इसको 8 बार में। अब यहां पर लिख देते हैं ए सी बराबर 8√3। तो देखिए प्यारे साथियों, आपका आंसर आ चुका है, यानी ए सी बराबर 8√3 आपने ला दिया। अब ये सब कैलकुलेशन है बेसिक जो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो फिर आप 10th लायक नहीं है, इज्जत से बता रहे हैं आपको। और सब चैनल पर तो हवे चल रहा है कि आप दिसंबर से पढ़ के टॉपर बनिए, कुछ दिन में आ जाएगा भाई, जनवरी से पढ़ के टॉपर बनिए, आ चुका होगा शायद। अब कुछ दिन में ये भी आ जाए कि फरवरी से पढ़ के टॉपर बनिए, है कि नहीं, 10 दिन में पढ़ के टॉपर बनिए, वो सब फेक है। वो सिर्फ आपके दिमाग को संतुष्टि मिल रहा है, कुछ देर के लिए आनंद मिल रहा है, नहीं समझे, थोड़ा सा आनंदित हो रहे हैं, 10-15 दिन में भी टॉपर बन सकते। आपको समझना चाहिए कि जो साल भर में नहीं पढ़ के बन सका वो 15 दिन में क्या कर लेगा, है सिंपल, जो कि रियलिटी है। अब आपको अगर गलत लग रहा हो तो वो फिर आपकी मर्जी है। बाकी आप देखिए वीडियो जितना है यूट्यूब पर, जितना आ रहा है ऊपर, बड़े बड़े संस्था लोग हैं, है कि नहीं, दिसंबर से पढ़ के टॉपर बनवा रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं है, दिल से बता रहे हैं आपको। और आप भी इस चीज को फील करिएगा, वो सच बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर इस तरह चैनल पर आवाज कोई नहीं उठा सकता है, लेकिन वो सच नहीं है, यह आप खुद फील करिएगा। हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद फील एक दिन कर लीजिएगा कि हाँ ये सच है। तो देखिए, छोड़िए उस सब बात को, खैर आपको हमें गाइड के पर्पज से जुड़े हुए हैं, ना कि मेरा कोई बैच बेचने का इरादा है, समझे। तो हम एक गाइड के पर्पज से आपके सामने क्वेश्चन लेके आते रहते हैं, आपको दिखाते रहते हैं कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बाकी हम आपके हम तो बोल ही रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि हम ज़्यादातर आपके एग्जाम में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बात सिंपल है। तो लेकिन जो गाइड के पर्पज से जो कुछ हो रहा है, हल्का सा भी सहयोग अगर हो रहा है अगर मेरे तरफ से, तो
जरूर अपना सपोर्ट दिखाइए। अब देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन √3 आ गया, तो आप नीचे क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा अतः। देखिए, जगह का अभाव कारण हम इस तरह लिख रहे हैं, लेकिन आप एकदम शेड्यूल में बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं। इसीलिए नीचे लिखिएगा अतः। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 8√3 मीटर है। ठीक है, इस चीज को आप नीचे लिख दीजिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि जितना भी आप क्वेश्चन बनाइए, क्या समझे, जितना भी आप इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, उसको पहले आप आराम से पढ़िए। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप सॉल्व करिए। और अब इस पार्ट 1 था, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता सके इसमें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और आप लोग के लिए अभी टाइम बहुत कीमती है। और हम तो यही बोलेंगे कि टाइम इधर उधर वेस्ट मत करिए। आपके लिए अभी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस टाइम चल रहा है, जिसको बोला जाता है प्रीसियस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आप अभी सिर्फ आप अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं। फालतू का वीडियो मत देखा करिए। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि 10-20 मिनट का वीडियो है, उधर क्या बोलते हैं जनवरी से पढ़ के टॉपर निकले, वो भी देख रहे हैं भाई, बड़ा बड़ा संस्था का है, तो उस सब चीज़ पे ज़्यादा आप मत देखिए, हम तो यही बोलेंगे। लेकिन खुद अपना सेल्फ स्टडी आप जितना कर सकते, देखिए आपको अनुभव होगा। आप जब एग्जाम देके आइएगा तो आपको फिक्स अनुभव होगा कि हम सच बात बोले थे कि झूठ बात बोले थे, आप ऑटोमेटिक देख लीजिएगा। और सच क्या है दुनिया के सामने सबको पता है, और जो एग्ज़ाम दे चुका है वो उसको भी पता है कौन बड़ा संस्था है, ऑनलाइन में कितना रिजल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सब मेहनत ऑफलाइन वाले टीचर का है, ये तो हम दिल से कहेंगे। जो भी स्टूडेंट टॉपर भी बनते हैं या 400 प्लस भी जिसका आता है, उसमें कोई एक ऑनलाइन पढ़ करके नहीं ला सकता है, खास करके बिहार बोर्ड में। फाइनली हम यही बोल रहे हैं। हाँ, टॉपर बोल दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं क्लास 10th का, तो आप भी एग्जाम दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, ज़्यादातर आप को कौन काम में आ रहा है, यानी कि किस टीचर से आप ज़्यादातर सपोर्ट में रह रहे हैं और किस चीज़ से आप सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, जिसका बदौलत है कि आपका अंक आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने तैयारी किया है तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप ज़्यादा नहीं बताना चाहते, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चल रहा था, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसी तरह बीच बीच में गाइडलाइंस के तौर पर कुछ कुछ टॉपिक बताया करेंगे, तो अगर आपकी इच्छा हो तो देख लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम इतना बोलेंगे कि आप अपने पढ़ाई को अभी टाइम दीजिए, अभी आप सब कुछ भूल जाइए, दुनिया में आप कुछ मत सोचिए अभी क्या है नहीं, आपके पास अभी भी बहुत 1 महीना का टाइम है। तो अगर आप भूल करके थोड़ा सा त्याग सकते हैं और थोड़ा सा पढ़ सकते हैं ना, तो आप यकीन माने कि आपका रिजल्ट होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। जो हो सकता है ना आपसे अभी, उससे थोड़ा बेहतर हो जाएगा, आप यकीन मानिए। ठीक है, लेकिन लग जाइए, अब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत हुई। देखिए, पढ़ने में आज तक किसी का मन नहीं लगा, लेकिन ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपकी कैपेसिटी जितनी है, क्योंकि आप बाद में आप पछताइएगा, सोचिएगा कि काश हम पढ़ लिए होते तो इतना आ गया होता। ठीक है, अभी थोड़ा दूरी बनाइए हर एक चीज़ से, खास करके फ़ोन से। हम तो यही बोलेंगे, अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रील वील पे जो दिमाग जाता है ना, जो थोड़ा सा शॉर्ट देख लेते हैं, है कि नहीं, थोड़ा इंस्टाग्राम चल रहा है तो ये चल रहा है वो, ये सब चीज़ से थोड़ा दूर होइए बस। और बाकी हम हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े हैं, आपके एग्ज़ाम के पहले और एग्ज़ाम के बाद भी हैं। ठीक है, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो, तो नंबर तो है होगा ही, क्योंकि चैनल पर हम बता चुके हैं पिछले शॉर्ट में भी, तो आप बेफिक्र होकर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको हम 100% बताने का कोशिश करेंगे जितना हमें पता है। ठीक है, तो इसी तरह आप तैयारी को बनाते रहिए। पार्ट 1 ये आपका यहीं तक रहने देते हैं, और बाकी जो आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप उस चीज़ को कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना भैया, हम आपको बता देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं आपको, पर्सनल में भी जितना आप बोलिए हम उतना कर सकते हैं। बस कामना यही है कि आप सपोर्ट करिए, और बाकी बहुत खास जुड़िएगा ज़रूर, यानी देखिएगा ज़रूर। तो इसी के साथ इस पार्ट 1 सीरीज़ को यहीं पर एंड करते हैं। आप सबों का दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।